नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अलीराजपुर ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। तालियों की गड़गड़ाहट से प्रस्तुत करें। भगवान बिरसा मुंडा रॉबिन हुड के नाम से हमारे इष्ट देवता के रूप में जाने वाले टंकिया मामा और संविधान निर्माता और भारत रत्न हमारे भीमराव अंबेडकर की पूजा अर्चना करते हुए हमारे अतिथियों के द्वारा सामने बैठे पत्रकार साथी, मेरे आदिवासी समाज के साथी, नारी शक्ति और अन्य लोग बाहर से पढ़े, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और महामहिम जो हैं प्रभु लोग, उनको भी नमन करता हूँ। ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे मेरी प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक की वालपुर में हुई है, जहाँ पे आदिवासी बच्चे हम लोग पढ़े। वहाँ से उसके बाद मैं अलीराजपुर आया। अलीराजपुर आने के बाद मैं 26 साल तक मजदूर खेडूत चेतना संगठन से जुड़ा। जब उनका जुलूस निकलता था तो बीच में से आवाज आती थी, हमला किंद्रा से, तो सब बोलते थे हमरा छे। मुझे पूछा गया कि तू क्यों रैली में चल रहा है? तो मैं रैली में चल रहा हूँ, असमानता का दौर है, जिस दिन सब समान हो जाएंगे सारी समस्या निपट जाएगी। और आज वो दौर देख रहा, अब वो नारा नहीं लग रहा। संपन्नता लाना पड़ेगी तो वो नारे खत्म हो जाएंगे, संपन्नता आएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो वहां से हटने के बाद मैंने प्रेस लाइन ज्वाइन की। प्रेस लाइन में 15 से मजदूर खेडूत चेतना संगठन को मैंने अपनी सेवा दी। सेवा देने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उनकी दबी कुचली आवाज को ऊपर तक ले जाना चाहिए। अब आज इस जिले में 95% आदिवासी समाज है, तो मैं क्यों बोलूं कि मैं आदिवासी नहीं हूं? हम भी आदिवासी, अधिकार नहीं चाहिए, पर आदिवासी भाइयों के साथ में काम तो कर सकते ना। अब ये समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो चुका है। आज से 25 साल पहले आपने भी देखा होगा कि 100 लड़के झूठ बुना के पढ़ते जा रहे हैं। अब शाम को 5 बजे आप कहां से भी आओ तो आप देखोगे 100 लड़के एक शरीर के 2-2 कदम ताल मिला के घर आते हैं। तो ये शासन ने जो प्रोग्रेस की दिशा में योजना बनाई, स्कूल चलो, स्कूल पढ़ो, तो उसका एक परिणाम दिखने लगा। अब क्या है कि इस समाज को अग्रसर उन्नति की ओर ले जाना है, तो मेरा भाई लोग से निवेदन है, अनेक योजनाएं शासन अपनी चला ही रहा है, लेकिन अब आदिवासी के ग्रामीण क्षेत्र में विवाह के लिए भवन, उसके निश्चित राशि लागू करवाओ कि 1 करोड़ मिलेगी, 1.5 करोड़ मिलेगा। ताकत से बेड़े में भ्रष्टाचार तो कर ले, 1.5 करोड़ की राशि में 3 करोड़ का निर्माण करवा सकते, नहीं करवा सकते। अब बच्चे हैं, कोई समस्या पैदा हो गई तो इधर का उधर कागज लेके घूम रहा है बेचारा, उसका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं। और आदिवासी समाज में अब ऐसे लड़के की कमी नहीं रही कि जो कंप्यूटर नहीं चला सके। कोई भी एक जगह से आपने पूछे समस्या निवारण ऑफिस, वो जाए कि यार दीदी ये बात है यार, कैसे लिख दे, तो वो बात तो सामने आएगी, और वो बात सामने आएगी तो उसका हल्ला मचेगा, तो शोषण से बचेगा। ये अब अपनों को करना पड़ेगा। और मेरा निवेदन है कि जो भी सहयोग चाहिए, पूरी प्रेस तत्पर बैठी है, और हम सब आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं, सब एक ही हैं, सबका पूजा धर्म सब एक है। ये जरूर है ठीक है भैया, भगवान ने जहाँ पैदा करा वहां होगा क्या? राम सिंह के घर में नहीं पैदा मैं क्या करूँगा? अगर हो जाता मजा आ जाती, मैं भी गड़ास में एक मकान बांध के वहां से झंडा लेना तो निकल पड़ता, विधायक की टिकट चाहिए मेरे को। मेरी क्या गलती है भाई? मैं भी कुमन सिंह डामोर बन सकता था, मैं भी मसाना जी बन सकता था, मैं भी कलेक्टर बन सकता था, वो भाई पर जैसा वैसा जी रहा है। पर ये खुशी की बात है कि हम आदिवासी समाज के बीच जी रहा है, और अपन भी दिवस मनाते, अपन भी दिवाली मनाते, अपन भी नवाई मनाते, आदिवासी समाज भी मनाता, राजू खुशी सब एक है। और सहयोग करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए सहयोग? लालच का स्वभाव मानवीय दृष्टिकोण में ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ये हम और आपने ये सब तय है कि आपको भी मरना, मेरे को मरना, उसके बाद भी पैसे के पीछे भागना,
पर ये तंतु अगर किसी के जीवन में या नसों में नहीं होता तो काम ही नहीं करता, वो बैठे रहता झाड़ के नीचे। तो इतनी कोई फिक्र वाली बात नहीं। और जिस प्रकार से आज अपने बीच में नारी शक्ति बैठी है, आपने 50 साल पहले देखा होगा ऐसे नारी शक्ति बैठे थे। तो आज जो प्रोग्रेस आदिवासी समाज की हुई उससे मैं खुश हूँ, पर उत्तरोत्तर प्रगति और होना चाहिए। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदान बनने चाहिए। खेल के मैदान की डिमांड करो कि भाई हमारे जिले को 10 खेल के मैदान दो, हमारे जिले को 20-2 करोड़ के भवन दो जहाँ ब्याह शादी हो सके। उसके बाद एक कंप्यूटर की ऐसी व्यवस्था हो, कोई भी आदिवासी समाज से व्यक्ति निकले, चलो मान लो उसका भरण पोषण नहीं, कागज टाइप करने 10 रुपए ले लेना, तो समस्या कलेक्टर साहब तक तो पहुंचे, एसपी साहब तक तो पहुंचे, तो ये निगाह में तो आएगा। 100 आदमी में 25 आदमी की समस्या तो दूर होगी, 100 आदमी में 50 आदमी की समस्या दूर होगी। वैसे समाज का विकास होगा, वैसे समाज का निर्माण होगा। और अब तो सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब हुनरदार हैं, और ये होना चाहिए। हाल फिर भी आदिवासी समाज की उन्नति में और वक्त लगेगा। पर अब क्या है कि गाड़ी पटरी पे चढ़ गई, तो पटरी पे चढ़ने के बाद देर नहीं लगती। पर जैसे जिस प्रकार से हमारे भाई लोगों ने कार्यक्रम रखा, कार्यक्रम के माध्यम से बताया, तो ये जागरूकता आई। वैसे वैसे इस क्षेत्र में भी 2-4 बार करके जागरूकता आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। मेरा यही कहना है, मेरे लायक कोई काम हो, हमारी प्रेस के लायक काम हो, हमारे पत्रकार साथियों के काम हो, हम तहे दिल से साथ में हैं और करेंगे। अब मेरा को भाई अब जो जाति मिली वो सही, तुम्हारी जाति मिल जाती, मजा आ जाता मेरे। विराम देते हुए मैं हमारे पत्रकार बंधुओं के और हमारे समाज के समस्त बुद्धिजीवियों को स्वागत अभिनंदन देते पीछे वालों का नहीं आना चाहिए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अलीराजपुर ब्रेकिंग न्यूज।